घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. your search ends here. हाँ जी बेंद्र भाइयों, ये रेडियो वॉइस अनामिका और जतीन के संग, और हम मैं आपके दोस्त जतीन। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल और रियल एस्टेट की कोई भी सर्विस, पी के सबरवाल। बेंद्र भाइयों, टीम सबरवाल.com जरूर विजिट कीजिएगा। और अगर बेस्ट रियल एस्टेट एक्सपीरियंस चाहिए तो आप सबरवाल जी की सेवाएं जरूर ले। अगर आप अपना करंट होम सेल करना चाहते हैं, अगर आप आपका ड्रीम होम ढूंढ रहे हैं, या फिर एक्सप्लोर करना चाहते हैं लेटेस्ट न्यू कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट्स, तो पी के सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल और रियल एस्टेट की कोई भी सर्विस, पी के सबरवाल। सबरवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप स्टूडियो में जरूर कॉल करें। 4165930055 4165930055 है स्टूडियोज के नंबर। सवाल होंगे आपके, जवाब होंगे पी के सबरवाल साहब के। आइए सीधे चलते हैं उन्हीं के पास। सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। Thank you very much, Jatin bhai and Amika. Good afternoon to all our listeners. जी गुड आफ्टरनून। और सबरवाल जी, जैसे कि इंटरेस्ट रेट कट किया गया था लास्ट टाइम, क्या उसकी कोई इम्पैक्ट रियल एस्टेट मार्केट पर आपको दिख रही है? जी, उससे पहले मैं जो आज की एक और न्यूज थी, जो लेटेस्ट जो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आज सुबह स्टैट्स कनाडा ने दिया, वो फ्लैट रहा और वो एक वेलकमिंग फैक्टर रहा। मतलब 0.2% इंक्रीज हुआ, विच इज ऑलमोस्ट फ्लैट, क्योंकि एक्सपेक्ट जो ये 1.7 कर रहे थे और 0.2 हो गया, तो वो विच इज गुड, आई थिंक, आई वुड से। और इसका ये मेरे को लगता है कि इसके बाद जब इमीडिएटली आरबीसी की रिपोर्ट आई, तो वो कह रहे हैं कि नाउ ये लाइकली जो है अपना ये बैंक ऑफ कनाडा आगे बढ़ेगा, ये 2 कट और करेगा इस साल। तो ये जीडीपी की रिपोर्ट भी इतने हक में नहीं थी इंटरेस्ट रेट घटाने के, लेकिन फिर भी इतनी थी कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा और इंटरेस्ट रेट कम होगा, इसको इग्नोर किया जा सकता है। और 50 बेसिस पॉइंट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर होने की पूरी उम्मीद है, जो कि 23 साल का जो हाईएस्ट था 5% ओवरनाइट, वो कम होके 4% होने की उम्मीद है। ये तो एक हो गया, जीडीपी की फिगर आ गई, और इसका इंटरेस्ट रेट पे असर भी मैंने आपको बताया। लेकिन इसका अब जो रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं आप, तो इसका इमीडिएट तो रियल एस्टेट में फर्क होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक मॉडेस्ट सा पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ा है रियल एस्टेट के ऊपर। लोग अब थोड़े कंफर्टेबल होने शुरू हुए हैं, और जो लोग साइड लाइन में बैठे हुए थे वो थोड़ा मार्केट में आने शुरू होंगे और हो भी चुके हैं। और एक किस्म से क्या हो कि जो वर्ड यूज किया गया, मिस्टर डग पोर्टर साहब जो बीमो के हैं, उन्होंने कहा कि एक फर्म फ्लोर अंडरनीथ बनता नजर आ रहा है, जो कि आगे जाके रियल एस्टेट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, बट नॉट इमीडिएटली। और ये जो है प्राइसेस जो है, मुझे लगता है कि जब ये 2 कट और आएंगे, अभी सितंबर में मेरे को उम्मीद है 4 सितंबर को, और उसके बाद जो दूसरा कट होगा या तो 23 अक्टूबर को या 11 दिसंबर को, ये 3 बार है। हो सकता है तीनों भी हो जाए, लेकिन मुझे 2 की उम्मीद ज्यादा है। तो उसके बाद कुछ मार्केट में हलचल पैदा होगी और रियल एस्टेट के अंदर के एक गरमाइश सी होती नजर आएगी। जी
एक बार हम स्टूडियो का नंबर और अनाउंस कर देते हैं. स्टूडियो नंबर इज 4165930055. आप कोई भी रियल एस्टेट का सवाल पूछना चाहते हैं तो जल्दी से कॉल कर लीजिए. और पीके सर, हम हर जगह पे फिलहाल जो मैं एक खबर बहुत प्रोमिनेंटली देख रही हूँ वो ये है कि काफी घर जो हैं वो लॉस पे सेल आउट हो रहे हैं. बीट कॉन्डो की, स्पेसिफिकली कॉन्डोज जो है टोरंटो साइड में काफी लॉस में लोगों को सेल आउट करने पड़ रहे हैं. सो इसका क्या एक बेसिक रीजन इस समय दिखाई दे रहा है? बिकॉज इट्स एवरीवेयर राइट नाउ. यस अनामिका, मेरी बात सुनो. अगर तुम्हारे को घर में रोटी ठीक मिल रही हो और आपका इनकम और एक्सपेंस बैलेंस्ड हो तो क्या आपको जरूरत है घर बेचने की? लॉस में वो भी नहीं. ये वो लोग लॉस में घर बेच रहे हैं जो अपना जो लाइफस्टाइल है उस घर के ऊपर डिपेंड करके बैठे हुए थे. देखो, बात ये होती है अनामिका, ये वो लोग जो कि एक किस्म से स्पेकुलेटर थे या वीक थे या जिनको ये बता दिया गया था फिक्र मत करो प्रॉफिट कमा के दे देंगे, उनको ये नहीं बताया गया था कि आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए. मार्केट कभी भी गिर सकती है. मेरे को अभी कोई सज्जन मिले, वो मुझे कहते हैं जी मैंने 2.5 मिलियन का घर बुक कर लिया था एक. तो मैंने कहा किस बेसिस पे कर लिया था? कहता जी मैंने कहा था मैं कॉन्डो को बेचूंगा, वहां से 3 लाख कमाऊंगा, दूसरा बेचूंगा वहां से 2.5 लाख कमाऊंगा, इतने मेरे पास कमाऊंगा. घाटे वाली बात ही नहीं सोची भाई साहब ने कि भाई घाटा होगा ही नहीं, कमाऊंगा ही कमाऊंगा. तो ये स्पेकुलेशन होती है. मैंने कहा आप कमा लो. जिसमें आप 2.5 लाख कमाने की सोच रहे थे उसकी 1.5 लाख कीमत गिर गई, जिसमें 3 लाख कमाने की सोच रहे थे उसमें 2 लाख गिर गई. तो अब ये आपका वो कहता फिर मैंने ये सोचा कुछ भी नहीं होगा तो इसमें 2.5 लाख के ऊपर कम से कम 20% जंप आएगा, 5 लाख तो मैं कमा के असाइनमेंट में भेज दूंगा. मैंने कहा 20% का जंप आएगा तो 5 लाख कमा लेगा. ये सोचा कि 20% का कम होगा तो 5 लाख का घाटा खा लेगा, ये सोचा. हमने तो ये सोचा ही नहीं. तो भाई ये बिजनेस का ये स्पेकुलेशन होगी ना. जो लोग घाटे में बेच रहे हैं उनको बेचने की जरूरत है तो बेच रहे हैं ना. हमारे पेरेंट्स कहा करते थे आपकी प्रॉपर्टी को 1 रुपए का मान के चलो, ना तो उसके ऊपर कर्जा लोगे ना उसको बेचोगे. मार्केट गिरने का भी आपके ऊपर असर नहीं होगा क्योंकि आपने माना ही उसको 1 रुपए का हुआ है. पर जब हम 1 रुपए की, जब हम अपनी प्रॉपर्टी 1 मिलियन की उसके ऊपर 1 मिलियन पूरा ही लोन ले लेते हैं नकली कागज बनाकर या 80% ले लेते हैं और आपकी इनकम जस्टिफाई नहीं करती और इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो आप वाली बात ठीक है. फिर बेचने के लिए लाइन लग जाती है मार्केट के अंदर. फिर उसके अंदर जो रियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो लाइन लगा के खरीदने के लिए बैठ जाते हैं. हम खरीद रहे हैं 6-7-8 प्रॉपर्टियां खरीद ली हमारे ग्रुप ने क्योंकि ये वही स्पेकुलेटर हैं जो कि कमजोर थे और उन्होंने होल्डिंग कैपेसिटी नहीं थी या डर गए और अब वो बेचना शुरू कर रहे हैं. ये टाइम है होल्ड करने का, यही तो टाइम है कमाने का. जब मार्केट गिर रही है ये बाउंस करके वापस आएगी और उस बाउंस करके वापस आने की इंतजार ही नहीं कर रहे हम लोग क्योंकि या तो हमारा जिगरा कमजोर है या पॉकेट कमजोर है. दोनों में से एक चीज तो कमजोर है. जी, कॉलर भी हमारे साथ एक जुड़ गए, उनको ऑन एयर ले लेते हैं. हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस, यूर ऑन एयर. हाँ जी सब्बरवाल साहब नमस्कार. मेरा एक क्वेश्चन है. जी सर. हमने कॉन्डो लिया था लेक शोर और डिक्सी पे, DXC लेक शोर था. अब वो कोर्ट की रूलिंग आई है कि वो बिल्डर चेंज हो गया है, उन्होंने कोई और डेवलपर असाइन किया है. तो हमारा डिपॉजिट उसमें तकरीबन 20% पड़ा हुआ है. तो व्हाट आर आवर ऑब्लिगेशंस? कैन वी गेट अ डिपॉजिट बैक? देखो, अगर तो ट्रस्टी के पास चला गया, रिसीवरशिप में अगर चला गया तो वो आप नहीं अभी आपको नहीं मिलेगा. अगर ये पैसा रिसीवरशिप में ट्रस्टी के पास चला गया है तो उनकी जजमेंट के बाद आपको मिलेगा. उसके पहले आपको लेटर्स आएंगे, ऑफर आएंगी, सब कुछ आएगा. वो आपने तब सोचना. अब आप क्यों तोड़ के, लाइन तोड़ के आगे नहीं जा सकते. लेकिन जब इसकी ओनरशिप बदली थी तो सर ओनरशिप बदलने से पहले आप देखिए आपकी ईमेल्स, उसमें आपको बताया गया था कि आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं, अपने पैसा लेना चाहते हैं. आपने उसको इग्नोर किया होगा या आपने देखा नहीं होगा. उस वक्त आप पैसा ले सकते थे हैंड शेक करने से पहले, हैंड चेंज करने से पहले. लेकिन जब ये रिसीवरशिप में चला गया तो अब ये ट्रस्टीज में चला गया. अब आप कुछ नहीं कर सकते. पर 99.9% आपका पैसा सेफ है और इनकम चाहे ना हो पर पैसा मुझे लगता है आपका सेफ है. हमने जो आपको ऑफर्स भी आएंगे. अभी तो नए ओनर से ऑफर भी आ सकती हैं आपको कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं चाहते. पर आपको अब रुक के होल्ड करके अब नेक्स्ट उनकी इंफॉर्मेशन की इंतजार करनी है.
क्योंकि हमने जो एपीएस साइन किया था वो डिफरेंट बिल्डर के साथ किया वो तो था। मैंने सुन लिया आपकी बात, शुरुआत ही आपने यहीं से की थी, तो आप उस एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़िए, वो आपका एग्रीमेंट आगे भेज सकता है। अच्छा, क्योंकि कोर्ट की रूल उसको पढ़िए आप एग्रीमेंट को। साथ में मैं ये भी बता दूं, जो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, ऐसी बड़ी घटनाएं जिंदगी में हुई है हमारे साथ, उस तजर्बे को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं लॉयर नहीं हूँ, फिर भी आप एग्रीमेंट अपने लॉयर को पढ़ा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू सर। पैसा आपका सेफ है। हाँ जी, थैंक यू जी। बहुत खूब। 4165930055 है स्टूडियोज के नंबर। 4165930055। मैं इसके ऊपर सॉरी जतिन भाई, अगर कॉल 1 मिनट के लिए रोक के मैं इसके ऊपर एक खबर छोटी सी दे दूं, अगर आप चाहें तो। इसी के ऊपर इन्होंने जो क्वेश्चन किया था उस पर मेरे को एक बात याद आ गई। 76 प्रोजेक्ट इस वक्त होल्ड में चले गए, 76 जीटीए के अंदर। 76 प्रोजेक्ट, यानी कि 24,000 से ज्यादा यूनिट इस वक्त होल्ड में चले गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्डर या अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या बनाना नहीं चाहते, या डर गए क्योंकि उनकी अफोर्डेबिलिटी खत्म हो चुकी है इंटरेस्ट रेट की वजह से। और ये जो तादाद है, या क्या इसको हिंदी का प्रॉपर वर्ड है, ये इतनी तेज बढ़ी है कि सिर्फ ये सितंबर 2023 में 31 प्रोजेक्ट थे जो होल्ड में थे, 8,000 यूनिट। अप्रैल 2 महीने पहले 60 प्रोजेक्ट थे, 21,000 यूनिट। और सिर्फ जून में ये 76 प्रोजेक्ट बन गए, 24,000 यूनिट्स होल्ड में चले गए। यानी कि बिल्डर भी लॉस में जा रहे हैं। और एक बात और बता दूं मैं, सेल जो है पिछले 30 सालों की लोएस्ट है इस वक्त, 30 इयर्स की। यहीं से अंदाजा लगा दीजिए कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। जब मार्केट डगमगा रही होती है तब आपको उसके अंदर कदम रखना चाहिए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट डिले हो गए हैं, जो प्रोजेक्ट 76 होल्ड में चले गए जीटी के अंदर, आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए आज से 2-3 साल के बाद कितनी जबरदस्त शॉर्टेज होने वाली है। वंडरफुल। आइए चलते हमारे अगले कॉलर की ओर और लेते हैं उनका कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो, नमस्ते पीके साहब। सर नमस्कार सर। सर मेरा एक सवाल है सर, अभी ये इंटरेस्ट वेरिएबल से नीचे आ रहा है, अभी 2.25 बेसिस पॉइंट तक कर चुका है, अभी ये फिक्स रेट कब नीचे आएगा सर? आ गया, शुरू हो गया। 5 ईयर फिक्स जो है 4.5 तक ऑफर आ गई सर। जो 5.5 था, बैंकों ने 4.5 4.55 तक फिक्स रेट नीचे लाना शुरू कर दिया, क्योंकि बैंक चाहता है कि आप जल्दी से फिक्स करके 5 साल के लिए बंद जाओ उनके पास, जबकि आपके नहीं करना है ये काम। क्योंकि बैंक को भी पता है कि ये अगले डे 150 बेसिस पॉइंट 175 बेसिस पॉइंट नीचे आने वाला है, वो आपको 5 साल के लिए बांधना चाहते हैं। आप मत बंधिए, आपने इतना घाटा खा लिया, 2 बार नीचे आ गया 25 बेसिस पॉइंट, इस साल 50 बेसिस पॉइंट और नीचे आएगा। आपने अभी और रुकना है। जब आप 1.5 साल रुक गए तो भाई साहब 6 महीने और रुक जाइए, मत जल्दबाजी करिए। बैंक तो चाहेगा कि आप फिक्स करो। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था प्राइम, तो बैंक आपको कह रहा था सस्ता सा वेरिएबल देके हम आपका वेरिएबल कर देते हैं, बहुत सस्ता पड़ेगा आपको, क्योंकि उनको पता था कि वेरिएबल बढ़ना है। वो अपने बेनिफिट के काम कर रहे हैं, आपके बेनिफिट के काम नहीं कर रहे। फिक्स रेट नीचे आना शुरू हो गया है, और ये और नीचे आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बॉन्ड यील्ड जो है उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। ठीक है जी। वंडरफुल। महेंद्र भाई स्टूडियोज के नंबर 4165930055, 4165930055। सबरवाल जी, इस मार्केट में भी कई लोग अपना घर बेचना चाहते हैं, अपग्रेड करना भी चाहते हैं, आपकी एडवाइस लेना चाहेंगे। इज इट बेस्ट टू पुट अप अवर हाउस फर्स्ट बिफोर वी बाय, या फिर ये बेस्ट है कि हम हाउस बाय कर ले और जब ऑफर रखे तो उसमें कंडीशन रखे कि हमारा घर बिकेगा तब हम ये बाय करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? आप ऑफर तो डाल सकते हैं, पर मेरे ऐसा सेलर कभी उस कंडीशन को मानेगा ही नहीं। अच्छा, वो मानेगा ही नहीं। और अगर मानेगा तो उसके ऊपर एक काउंटर कंडीशन उसके ऊपर और डाल देगा। वो ये डाल देगा कि मैं अपना घर फिर भी सेल पे लगाऊंगा। तुम मान लीजिए आपने ये कंडीशन डाल दी कि मैं आपका घर, मैंने मान लीजिए 1 मिलियन का खरीद दिया, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि मेरा घर सेल होगा कि नहीं, तब लूंगा। मैं उसके ऊपर काउंटर कंडीशन डाल दूंगा कि भाई मैं आपको इसके अंदर 3 महीने का मैक्सिमम टाइम दे रहा हूं, या 2 महीने का मैक्सिमम टाइम दे रहा हूं, और महीना नहीं लिखूंगा, बकायदा डेट और टाइम लिखूंगा। यहां तक का टाइम है, उसके अंदर तुम्हारा बिक गया तो, अदरवाइज मेरा घर फिर भी सेल पे लगा रहेगा। और अगर मेरे को कोई ऑफर अगर आ गई तो मैं तेरे को 3 दिन का टाइम दूंगा, या तो उस डील को फर्म करके अपनी कंडीशन को हटा लो, नहीं तो तेरी डील डेड हो जाएगी, मैं दूसरे बंदे को बेच दूंगा। मैंने अपने आप को भी तो सेव करना ना सर। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा जी। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले श्रोता की ओर। हाँ जी अनामिका जी। हाँ जी हमारे साथ जुड़ गए। विल टेक हिम ऑन एयर। हेलो सर, आप ऑन एयर हैं?
जी सर, सवाल साहब कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर, ठीक है जी। बिल्कुल सर, ये आपने बात जो कही है 4.5, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर बैंक, बिकॉज मैंने शॉप अराउंड करने की कोशिश की थी। आई हैव कपल ऑफ प्रॉपर्टीज, सो आई एम नॉट गेटिंग दैट रेट्स एनीवेयर। आपको क्या क्या ऑफर कर रहे हैं सर? मतलब वो इतनी ऑफर नहीं हुई, मतलब क्लोज टू 5+ हुई। नहीं, आप पुरानी 15 दिन पुरानी बातें कर रहे हैं, 10 दिन पुरानी। ये जो अभी 24 जुलाई को जो इंटरेस्ट रेट नीचे आया था, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ। हो सकता है आप कंफ्यूज 3 ईयर से हो रहे हो। मैं 5 साल 3 ईयर थोड़ा महंगा है, 5 ईयर थोड़ा और सस्ता है। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि अगर आप अभी कह रहे हैं कि 4.5 मिल रहा है, तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट आफ्टर, मतलब है ना, ये 2 जो एपिसोड होंगी, लेट्स सपोज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 50 बेसिस पॉइंट और जाता है, तो फिर क्या इफेक्टेड है? मतलब आपकी अपनी ये तजर्बा क्या कहता है, कहाँ तक ये बॉन्ड यील्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है। नॉट ओनली ये हमारे इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है, बॉन्ड यील्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है सारा कुछ। मुझे लगता है कि ये 5 ईयर का लोएस्ट रेट है, थोड़ा तो नीचे कम हो जाए। पर ये जो रेट होते हैं 4.5, जैसे बोला, ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए 4.5 हो। ये आपके प्रोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन 4.75, 4.8 तक भी जाते हैं। मैं आपको बेस्ट बता रहा हूँ, जो 4.5 तक भी हमारे किसी क्लाइंट ने भी लिया है। अच्छा, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि 50 बेसिस पॉइंट नीचे जाएगा तो ये समवेयर बिटवीन, बिकॉज मेरा क्रेडिट जो है 875 से भी ऊपर है। देयर इज नो इशू विद इनकम एंड ऑल दैट। ये जरूरी नहीं है सर, ये जरूरी नहीं है कि अगर इंटरेस्ट रेट और नीचे होगा तो फिक्स भी और नीचे हो जाएगा, जरूरी नहीं है ये। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। वी ऑल्सो हैव अनदर कॉलर विद अस, हम उनको ऑनर ले लेते हैं। हेलो, उनका कॉल कट गया, इट्स ओके। सो सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। व्हाट वर यू सेइंग अबाउट इट? हाँ, तो ये जो आप पूछा था ना, जो जतिन भाई ने, कि पहले बेचना चाहिए कि पहले खरीदना चाहिए, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। बीच में कॉल आएगी, मुझे रोक दीजिएगा। जैसे वो पहले खरीदना पहले बेचने की, एक तो मैंने ये वाली बात बताई अभी, जो उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ सेलिंग माई हाउस। लेकिन दूसरा, पहला खरीदना पहला बेचना, ये डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन के ऊपर भी। अगर आपको लगता है कि आगे प्राइस बढ़ने वाले हैं, जो कि आज हालात यही बन रहे हैं, तो मैं पहले खरीदूंगा, क्योंकि मैं कीमत बढ़ने से पहले खरीद लूंगा और 3 महीने की क्लोजिंग डाल के फिर मैं आराम से 3 महीने के अंदर बेचूंगा, क्योंकि धीरे धीरे प्राइस ऊपर जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे आ रही है, तो पहले मैं बेचूंगा, उसके बाद 3 महीने की क्लोजिंग डाल के मैं धीरे धीरे खरीदूंगा। अब रही दूसरी बात, अगर मेरी चॉइस बहुत टफ है, मेरे को कोई पर्टिकुलर किस्म का घर चाहिए और मेरे को पता है कि मेरी बीवी इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है जब तक उसका मर्जी का घर नहीं मिलेगा, तो जी मैं पहले अपनी बीवी की उंगली पकड़ के जाऊंगा, पहले तो खरीद ले भगवान। ये ना हो कि मैं बेच दूं, बाद में जूतियां पड़े, तेरे को घर ही कोई पसंद आए। मैं आपको रोक रही हूँ सर, क्योंकि कॉलर हमारे पास आ गए, तो हम उनको एक बार ऑन एयर ले लेते हैं। हेलो, वेलकम टू रेडियो वॉइस, यू ऑन एयर। हेलो। हाँ जी, यू ऑन एयर सर। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी पीके जी। नमस्कार सर। हाँ जी पीके जी, 2 छोटे छोटे सवाल हैं। एक मेरा कॉन्डो है मिसिसागा में, उसको फर्स्ट टाइम रेंट पे देना है। नहीं, आप कॉन्डो प्रोजेक्ट का नाम बताएंगे? नहीं है, तो बिल्डिंग तो 4-5 साल पुरानी है, ब्रिक स्टोन है। ब्रिक स्टोन मैं समझ गया, वो आपका बिल्कुल वो लिविंग आर्ट के लिविंग आर्ट्स के पास। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो वो 2550 पे चढ़ रही है। तो मुझे उसके लिए 2 सवाल आपसे पूछने हैं कि क्या मैं उससे लैंडलॉर्ड, उसका जो पुराना लैंडलॉर्ड है, उसका रेफरेंस मांग सकता हूँ उससे? सुनिए, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए उसका मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मान लीजिए जी, ठीक है, और मैं अपने टेनेंट से बहुत दुखी हूँ, उसी आप जो आपके पास आया है, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपने घर से निकालूं जी। तो सर, क्या मैं आपको सच बताऊंगा कि वो टेनेंट बड़ा बेकार है? अगर मैं बोलूंगा बहुत बेकार है, तो वो मेरी जान नहीं छोड़ेगा, मेरे घर से नहीं निकलेगा। मैं तो आपको झूठ बोलूंगा ना, हाँ बहुत अच्छा टेनेंट है, ताकि मेरी जान छूटे और आपके जाके चिपक जाए। ये सबसे गलत एक मिथ है कि आप पुराने लैंडलॉर्ड से उसके टेनेंट के बारे में पूछते हैं। आप उसकी हिस्ट्री में जाइए, देखिए उसकी पुरानी हिस्ट्री क्या है, कितने साल वहां पर रहा है, उसके पहले कहां पर रहा है, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसकी इनकम कितनी है, कितना बड़ा परिवार है, उसका क्रेडिट क्या है। राइट। अभी वो 3 साल पहले टर्की से आया है, एक बच्चा छोटा 3-4 साल का। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो अपग्रेड कर रहा है, डाउन साइज कर रहा है।
बेसमेंट में थे वो पहले 2-3 साल। हाँ, तो मुझे लगता है वो अपग्रेड कर रहा है, तो ही मे बी ए राइट पर्सन, लेकिन फिर भी आप अपनी उसकी क्रेडिट रिपोर्ट, उसकी इनकम और उसकी पुरानी हिस्ट्री देखिए, अपनी जजमेंट लगाइए, लैंडलॉर्ड की पूछ लीजिए, बात कर लीजिए, लेकिन मैं उसके ऊपर फेथ नहीं करता कभी भी। एंड सर वन मोर क्वेश्चन, ये जो उससे हम डिपॉजिट फर्स्ट एंड लास्ट तो ले रहे हैं, तो क्या हम उससे एक और एक्स्ट्रा डिपॉजिट 2-2.5 हज़ार का ले सकते हैं कि भाई कल को कोई तोड़ दिया आपने, कोई डैमेजेस कर दिए? तो लास्ट मंथ का डिपॉजिट आपको एलटीबी ने दिया ही इसीलिए हुआ है कि कोई डैमेज वगैरह हो, इसीलिए है। और दूसरी बात यह है $250 मैक्सिमम आप ले सकते हैं, कीज का डिपॉजिट 300 ले लीजिए मैक्सिमम। तीसरी बात यह है कि आप 1 महीने के डिपॉजिट के अलावा अगर लेंगे तो अगेंस्ट एलटीबी रूल हो जाएगा, आपके अगेंस्ट जाके वो कंप्लेंट करके आपसे वापस भी मांग लेगा पेनल्टी समेत। चौथी बात यह है कि अगर आपको उसका क्रेडिट ठीक नहीं लग रहा, इस बेसिस के ऊपर कई बार आप लोग डिपॉजिट ले लेते हो और उसके लिए क्लॉज डाल देते हो कि वॉलंटरीली टेनेंट आपको दे रहा है क्योंकि उसका क्रेडिट इतना अच्छा नहीं है या उसकी जॉब अच्छी नहीं है। अगर उसकी जॉब अच्छी नहीं है और क्रेडिट अच्छा नहीं है और आपने अगर वॉलंटरीली ले लिया और कल को उसने आपका उधार, आपका रेंट रोक दिया, तो आप उसको पकड़ने जोगे भी नहीं रहेंगे क्योंकि उसने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया था कि मेरा इनकम अच्छी नहीं है। अब क्यों भागोगे इसके पीछे? मैं इस छापे में नहीं पड़ूंगा। हाँ, अगर स्टूडेंट्स हैं जिनकी इनकम नहीं है और जिनका नया नया क्रेडिट एंट्रेंस स्टूडेंट, उनसे मैं वॉलंटरली, वो अपने साल का भी मुझे दे देंगे, तो मैं कह सकता हूं कि बिकॉज इनकी इनकम नहीं है और इनका क्रेडिट नहीं है और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट है, ये पैसे वाले होते हैं, तो मैंने इनसे 1 साल का ले लिया, उन्होंने मेरे को वॉलंटरली दिया, उसके ऊपर फिर भी कोर्ट आंख बंद कर लेगा। जी पीके सर, अगर आपका कोई लास्ट स्टेटमेंट हो वो भी अपना ज़रूर कंक्लूजन में दीजिएगा, बिकॉज कब 3:30 बज जाते हैं, उससे ऊपर हो जाता है, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगता। वी स्टिल हैव लॉट मेनी कॉलर्स। मैं उनको बताना चाहूँगी कि नेक्स्ट वेडनेसडे सर हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे, आप जुड़ सकते हैं। और या फिर अगर आपको अलग से कोई बात करनी है रियल एस्टेट से रिलेटेड, तो आप पीके सर को भी मैसेज या कॉल ड्रॉप कर सकते हैं। नंबर इज़ 647-299-4757 इज़ द नंबर। सर योर लास्ट concluding statements, please. हाँ, ये बिल्कुल आपने कहा ठीक कि मेरे को टेक्स्ट मैसेज डालिए, यू विल गेट ए फास्ट रिप्लाई फ्रॉम मी, और टेक्स्ट मैसेज के साथ अपना नाम जरूर लिखिए। अगर आप नाम नहीं लिखते तो मैं रिप्लाई नहीं करता। तो बस मैं कहूंगा कि टाइम ऐसे बीत गया, आपने मेरी जिंदगी के 25 मिनट और कम कर दिए अनामिका है, और मैं और यंग हो गया, बची हुई उम्र मेरी और कम होगी तो और यंग हो गया समझ लो मैं। तो अब क्या कहूँ, मेरा नंबर आपके पास है फॉर एनी रियल एस्टेट डील, फॉर द मैक्सिमम इंसेंटिव फ्रॉम द बिल्डर। अगर आप बाय कर रहे हैं रीसेल घरों के अंदर, हम बहुत डील करते हैं, पूरा डिपार्टमेंट है हमारे पास रीसेल लो राइज घरों के अंदर, हमारा पूरा डिपार्टमेंट एक है जो कि रीसेल का हमारा काम करता है। बड़े जबरदस्त प्रोफेशनल ब्रोकर्स हैं मेरे पास, टीम सबरवाल के अंदर एक से एक नाम है। वो हम रीसेल के अंदर बहुत बड़ा हमारा काम है। लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि हम सिर्फ प्री कंस्ट्रक्शन करते हैं, नहीं, ये हमारा अलग डिपार्टमेंट है प्री कंस्ट्रक्शन का। रीसेल घरों के अंदर हमारा अलग डिपार्टमेंट है, लीजेस का अलग है, कमर्शियल्स और इंडस्ट्रियल का अलग डिपार्टमेंट है। We are a good setup. We have a good setup in our office. इस हर किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट के लिए या बाइंग और सेलिंग के लिए आप हमें टेक्स्ट मैसेज डाल सकते हैं। We'll contact you within 24 hours. 647-299-4757. 647-299-4757। और कल 1 अगस्त से हमारी फिर कैंपेन शुरू हो रही है हायरिंग एजेंट्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन मी for your direct access to the releases and builders and very high-end training from me, you can, for that also you can contact us 647-299-4757. Thank you very much Anamika and Jatin bhai. थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। और अगर हमारे लिसनर से नंबर थोड़ा सा भी मिस आउट हुआ है तो हेयर्स द नंबर 647-299-4757। तो भाई हमारी वेडनेसडे की शुरुआत, शो की शुरुआत तो एकदम मौजा ही मौजा हो गई है।